गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम अपनी पुस्तक रुचिरा का चतुर्थः पाठः अर्थात चतुर्थ मतलब चौथा, पाठः मतलब पाठ, लेसन, अध्याय। तो आज हम अपनी पुस्तक रुचिरा का चतुर्थ पाठ, चौथा पाठ प्रारंभ करेंगे। हमारे पाठ का नाम है विद्यालयः। क्या नाम है पाठ का? विद्यालयः। विद्यालयः अर्थात विद्यालय, स्कूल। तो सबसे पहले हम जितना भी टेक्स्ट संस्कृत में हमें हिंदी के अर्थ को हम समझेंगे, उससे पहले हम पूरे उस टेक्स्ट को संस्कृत में अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे हमारे संस्कृत पढ़ने का जो उच्चारण है हमारा, वो स्पष्ट हो जाए। तो एषः विद्यालयः, अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। बच्चों, नीचे मैंने प्रत्येक शब्द का हिंदी अर्थ दे दिया है, तो आप नीचे दिए गए हिंदी अर्थ की सहायता से भी अपने पाठ को समझ सकते हैं। तो एषः विद्यालयः, एषः विद्यालयः, एषः मतलब यह, आपने पहले ही पढ़ा है एष, एतौ, एते। अभी हमने जो 3 पाठ समाप्त किए हैं, इन शब्दों का प्रयोग उन पाठों में भी हो चुका है। तो एषः यह विद्यालयः, विद्यालय है, अर्थात यह स्कूल है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। अत्र अर्थात यहाँ, छात्राः विद्यार्थी, शिक्षकाः अध्यापक, शिक्षिकाः अध्यापिकाएं, च अर्थात और, सन्ति हैं। तो यहाँ अर्थात इस स्कूल में छात्राः विद्यार्थी, छात्र, स्टूडेंट्स, शिक्षकाः शिक्षक, अध्यापक, शिक्षिकाः अध्यापिकाएं, च अर्थात और, सन्ति हैं। तो इस स्कूल में छात्र हैं, अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। तो बच्चों, संस्कृत में चा का अर्थ होता है और। ये चा शब्द का अनेक बार प्रयोग आएगा, तो आप इस शब्द को बहुत ही अच्छे से इसका प्रयोग जान लें और इसके अर्थ को याद कर लें। चा अर्थात और। तो यहाँ स्कूल में विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। तो जो हमारी 3 लाइन है, उन तीनों लाइनों का मीनिंग हुआ, एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है, अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति, यहाँ विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, शिक्षकाः अध्यापक, शिक्षिकाः अध्यापिकाएं सन्ति हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम संस्कृत के टेक्स्ट को पढ़ेंगे। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। एषा मतलब यह, आपने पहले भी पढ़ा था। जो एषः है वह पुल्लिंग शब्द है और जो एषा है वह स्त्रीलिंग शब्द है। तो एषा अर्थात यह संगणक यंत्र, संगणक यंत्र मतलब कंप्यूटर। संगणक यंत्र किसे कहते हैं? कंप्यूटर को। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला बोलते हैं लैब को। तो एषा यह संगणक यंत्र
कंप्यूटर प्रयोगशाला लैब अस्ति अर्थात है। यह कंप्यूटर लैब है। तो आपको दिखाई दे रहा है सामने बच्चे बैठे हैं, बच्चे कंप्यूटर चला रहे हैं। तो यह क्या है, कहाँ बच्चे बैठ के कंप्यूटर चला रहे हैं? हमारे स्कूल की कंप्यूटर लैब है। एतानी, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एतानी यह संगणक यंत्राणी, संगणक यंत्राणी मतलब कंप्यूटर। तो संगणक यंत्र का जब प्रयोग होगा तो एक वचन में होगा, और संगणक यंत्राणी का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब है बहुवचन। बहुवचन मतलब बहुत सारे। तो ये सभी बहुत सारे कंप्यूटर सन्ति अर्थात हैं। अस्ति अर्थात एक वचन है, सन्ति बहुवचन हैं। तो ये कंप्यूटर्स हैं। तो इन दोनों लाइनों का मीनिंग हुआ, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है, ये सभी कंप्यूटर हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले संस्कृत को हम पढ़ेंगे। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च। एतत्, एतत् अर्थात यह, अस्माकं, अस्माकं अर्थात हमारे, विद्यालयस्य, विद्यालयस्य अर्थात विद्यालय का, उद्यानम, उद्यानम अर्थात बगीचा, अस्ति है। तो एतत् यह, अस्माकं हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय का, उद्यानम बगीचा गार्डन, अस्ति है। यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। तो बच्चों आपको दिख रहा है कि एक फ़ोटो में अच्छा सा गार्डन दिखाई दे रहा है, उसमें बच्चे खेल रहे हैं। तो हमारे विद्यालय में, पहले इन्होंने क्या बताया, हमारे विद्यालय में विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, और हमारे विद्यालय में कंप्यूटर प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब है। हमारे विद्यालय में उस प्रयोगशाला में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, बच्चे कंप्यूटर चलाते हैं। और क्या है हमारे विद्यालय में? हमारे विद्यालय में उद्यान, उद्यान अर्थात बगीचा। तो हमारे विद्यालय में बगीचा भी है। और उद्याने, उद्याने अर्थात उद्यान में, बगीचे में, पुष्पाणि। तो आपने पहले भी बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था और जाना था कि वनम एक वचन, वने द्विवचन, पुष्प और वनानि बहुवचन। ऐसे ही पुष्पम एक वचन, पुष्पे द्विवचन और पुष्पाणि बहुवचन। तो इस तरीके से क्या हुआ पुष्पाणि का अर्थ? बहुत सारे फूल। और संति, संति को आपने पहले भी देखा है, संति का अर्थ क्या होता है? हैं। अस्ति का अर्थ होता है एक वचन, संति का अर्थ बहुवचन हैं। तो हमारे बाग में, हमारे उद्यान में बहुत सारे फूल हैं। तो बच्चों आपने इसमें देखा सबसे पहले एतत् अस्माकं विद्यालयस्य। तो विद्यालयस्य मतलब विद्यालय का। तो आगे भी इस प्रयोग को हमेशा जहाँ भी किसी भी शब्द के बाद स्या लगा हुआ होगा, जैसे विद्यालयस्य, रामस्य, शिक्षकस्य, अध्यापकस्य, बालकस्य, तो उसका अर्थ क्या होगा? का या की। तो विद्यालयस्य मतलब विद्यालय का। ऐसे ही एक शब्द आया है इसमें, उद्याने पुष्पाणि सन्ति। तो उद्याने, जहाँ पर जिस शब्द में
ए लगा होगा ऐसे, तो उस जैसे उद्याने, रामे, विद्यालये, बने, तो इस तरीके के शब्दों का अर्थ होगा में। उद्याने का अर्थ हुआ बगीचे में। ऐसे ही विद्यालय, उद्याने की जगह पर अगर हम विद्यालय करेंगे तो उसका अर्थ होगा विद्यालय में। ऐसे ही हमने अगर विद्यालय की जगह पर राम का शब्द का रखा तो रामे का प्रयोग किया तो राम में। ऐसी बालके, बालक में। इन शब्दों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे जो शब्द आएंगे उनका अर्थ हमेशा में, पर, ऊपर, इन्हीं के लिए होगा। और जिनके पीछे स्या लगा होगा, रामस्य, विद्यालयस्य, उसका अर्थ हमेशा का, की, राम का, बालक का, अध्यापक का की यही अर्थ होंगे। तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो आपको हमेशा इन शब्दों के अर्थ को समझने में परेशानी नहीं होगी। तो हम जैसे पढ़ रहे थे, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानमस्ति, यह हमारे विद्यालय का उद्यान है, बगीचा है, गार्डन है। उद्याने, बाग में, पुष्पाणि, बहुत सारे फूल, सन्ति हैं। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च। वयम्, हम सभी, वयम् अर्थात हम सभी, अत्र यहाँ, क्रीडामः खेलते हैं, पठामः पढ़ते हैं, और च का प्रयोग पहले भी हमने किया है, और, तो खेलते और पढ़ते हैं। तो कहाँ खेलते और पढ़ते हैं? इस बाग में। वयम, हम, अत्र का प्रयोग भी पहले आ गया है, अत्र अर्थात यहाँ, क्रीडामः खेलते हैं, च और पठामः पढ़ते हैं। तो हमारे विद्यालय के उद्यान में हम सभी खेलते और पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज को हम इतना ही रखेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। किंतु आप देखिए, जहाँ मैंने हिंदी अर्थ लिखे हैं वहाँ पर मैंने विशेषतः अंडरलाइन के नीचे 4 शब्द लिखे हैं। उन 4 शब्दों को आप लोग अच्छे से समझें, क्योंकि उनका प्रयोग जब तक आप संस्कृत को पढ़ते रहेंगे हमेशा ही उनका प्रयोग आएगा, और हर दूसरी लाइन में, हर तीसरी लाइन में उन शब्दों का प्रयोग आपको मिलेगा। इसीलिए हमें इन शब्दों को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। और हम जब इस पाठ में भी आगे पढ़ेंगे तो इन शब्दों के प्रयोग को ही दिखाया गया है। तो आप जब इन शब्दों के अर्थ को, इन शब्दों का प्रयोग कैसे होता है समझ लेंगे तो आपको आगे पाठ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला शब्द दिया गया है तब। तब का अर्थ होता है तेरा, तुम्हारा। जैसे तब पुस्तकम, तब पुस्तकम अर्थात तेरी पुस्तक, तेरा पुस्तक। तब गृहम, गृहम अर्थात घर, तो तुम्हारा घर। दूसरा शब्द है मम। मम का अर्थ होता है मेरा या मेरी। तो जैसे मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक। मम गृहम, मेरा घर। मम विद्यालयः, मेरा विद्यालय। मम नाम, मेरा नाम। तो तव मतलब तेरा, तेरी या तुम्हारा या तुम्हारी। मम मतलब मेरा या मेरी। तो ये 2 शब्द आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर आगे एक शब्द है अहम। अहम का अर्थ है मैं। अहम बालकः, मैं बालक। अहम विद्यार्थी, मैं विद्यार्थी हूँ। अहम शिक्षकः, मैं शिक्षक हूँ। तो अहम का अर्थ क्या हुआ बच्चों? मैं। ऐसे ही आगे एक शब्द है त्वम। त्वम का अर्थ क्या हुआ? तू या तुम। त्वम विद्यार्थी,
तुम विद्यार्थी हो या तू विद्यार्थी है। त्वम अध्यापकः, तुम अध्यापक हो या तू अध्यापक है। त्वम छात्रः, तू छात्र है। त्वम बालकः, तू बालक है। तो त्वम का अर्थ क्या हुआ? तू या तुम। तो बच्चों ये चारों शब्द अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से इनका अर्थ और इनका प्रयोग जान लीजिए। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।